हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम नए चैप्टर की बात करेंगे। ओके, मैट्रिक्स जो एनसीईआरटी में शायद चैप्टर 3 है। तो मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। पूरा इसका हम आज इंट्रोडक्शन देंगे, आपको अच्छे से पूरा बेसिक्स पूरा अच्छे से समझाएंगे। ओके, माय नेम इज सर्वेश्वर एंड दिस इज योर एंड ओनली योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथमेटिकल इंक्लाइंड। आज हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें मैट्रिक्स की डिफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज मैट्रिक्स? A matrix is an arrangement of various elements. Matrix क्या है? अरेंजमेंट है। Matrix is an arrangement, not anything. Matrix is the arrangement. Matrix. A matrix. A matrix. A matrix is a arrangement of various element. A matrix is an arrangement of various element. जैसे देखो, AM1 AM2 A। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा है आप धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि रो क्या है, कॉलम क्या है। ये क्या है? नंबर ऑफ रो है। ये क्या है? नंबर ऑफ रो है। नंबर ऑफ रो। और ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, m इंटू n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो। मान लो 4 3 6 8 2 7 6 8 9 4 मान लो ये दिया हुआ। अब इसे लिखा हुआ फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होगा इसका? देन ये देखो, नंबर ऑफ रो जानेंगे पहले हम लोग। नंबर ऑफ रो 1 2 3 3 रो है। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स, 3 क्रॉस 4। क्लियर है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। कैपिटल अल्फाबेट रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। कैपिटल अल्फाबेट ऑलवेज रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। जो कैपिटल अल्फाबेट होते हैं, नोट डाउन कर लो, कैपिटल अल्फाबेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। ओके, जैसे देख लो, अब मान लो इसे कैपिटल अल्फाबेट मान लो ए, देन अंदर जाके ये ए आई ए हो गया। मीन्स ये हो गया ए आई जे। आई क्या है यहाँ पे? आई क्या है? रो है। रो है, नंबर ऑफ रो। जे क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। आई क्या है? नंबर ऑफ रो। एंड जे क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? एग्जांपल देखोगे क्लियर हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल इसी के नीचे बता रहा हूं, ज्यादा लंबा है नहीं। जैसे मान लो ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 6 7। ठीक, इसमें पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा सबको पता होना चाहिए। तो रो 1 2 3 रो, कॉलम्स 1 2 3 4 कॉलम्स। ठीक है, अब उसके बाद मान लो हमें दिया हो कि बताओ कि A24 कितना होगा, A24 या A25। तो ये क्या होता है? हमने भी बताया आई जे। देखो पहले एक बार, ए आई जे क्या होता है? आई क्या होता है? नंबर ऑफ रो। जे क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम मीन्स 2 रो, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 सेकंड रो फोर्थ कॉलम। आई क्या होता है? रो। जे क्या होता है? कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम मींस 8 आएगा इसका। ठीक है, क्लियर? अब देखो, इरेज कर रहा हूं।
डायगोनल एलिमेंट देख लो, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5, ठीक है, मान लो इतना ऐसे भी होगा, ठीक है। मान लो पहले इसका हमें वो बताओ ना, ठीक कितना, देन रो 3 कॉलम 4। अब देखो इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल डायगोनल ये ठीक है, डायगोनल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहा है कि इस डायगोनल से इस डायगोनल तो, क्योंकि जितना रो हो उतना कॉलम हो तब डायगोनल मैट्रिक्स होगा। देखो छोटी छोटी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन खराब कर देती है। जैसे अगर प्लस का माइनस हो जाए तो पूरा आंसर गलत हो जाए, प्लस का माइनस हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, उसी तरह ये, ठीक। ध्यान से पढ़ो, डायगोनल एलिमेंट लिखा हुआ है, कितने डायगोनल एलिमेंट है, 2 3 3 ना, तो इसका होगा 1 6 4 डायरेक्टली, ओके क्लियर है। यूज कर रहा हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या होता है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो एंड प्लूरल कॉलम्स, जिसमें सिर्फ वन रो हो बस, बाकी कॉलम चाहे इतना हो, रो एक ही हो। देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो एंड प्लूरल कॉलम। जैसे क्या हो, देखो एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल रो एक ही हो, मान लो ये लिखा हुआ है A11, ठीक है, इधर डॉट 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 इधर लिखा हो A12 A13 डॉट 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 डॉट, बट मान लो ये लिखा हो, रो एक ही हो, कॉलम चाहे जितना 100 हो 200 कॉलम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रो सिर्फ एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो, ठीक। अब रो मैट्रिक्स हो गया। कॉलम सेकंड क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अ मैट्रिक्स with only one column and plural row। इसमें क्या होता है, इसमें कॉलम एक ही होगा, रो चाहे जितने हो, मीन्स कॉलम एक ही होगा, रो चाहे जितने हो। मान लो ये लिखा हुआ है A11 A21, थोड़ा और पास बना दो, A31 डॉट 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 AM, ठीक है। कॉलम जो होगा एक ही होगा, रो चाहे जितना हो, चाहे 100 हो 200 हो 250 कुछ भी रो हो, कितना भी रो हो, लेकिन कॉलम जो होगा हमारा एक ही होगा, दो नहीं होगा, कॉलम एक ही होगा। और एक और चीज हम बता दे रहे हैं आपको, पहले इधर देख लो, ये तो सब लोग जानते होंगे, A इज इक्वल टू AIG, ठीक है, M क्रॉस N, अगर B हो जाए यहाँ पे तो यहाँ पे अंदर B हो जाएगा, BIG M क्रॉस N। इतना आपको क्लियर, ये सब जानते ही होंगे, ये हमने पहले ही बताना चाहिए, बाद में बता रहे हैं आपको, ओके। देखो और मैट्रिक्स देखो भी, और टाइप्स हैं, ऐसी बात नहीं है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कह सकते हो, जीरो या नल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मैट्रिक्स इन विच all element are zero, ठीक है, मीन्स सब जितने एलिमेंट हो सब जीरो होंगे,
ये 0 0 0 0 0 0 0 0 ठीक है, क्रॉस है। मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स इज 0। अब उसके बाद फोर्थ क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? पहले इसको बताएंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix look like horizontal, more columns and less row, more columns and less rows। देखो, a matrix look horizontal, gentle, more column, important, more column and less row। ठीक है, कॉलम ज्यादा होंगे तभी तो हॉरिजेंटल दिखेगा। मींस जैसे ये हो गया, फॉर एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी देख लो इसका। मान लो ये दिया हुआ है 2 3 4 8 7 6 3 1। इसमें कितना है? रो कितने हैं? 2। कॉलम कितने? 1 2 3 4 4 कॉलम है। ज्यादा कॉलम, हॉरिजेंटल लुक। ठीक, उसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स देखिए, इरेज कर लो। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें क्या है? A matrix look like vertical, a matrix look like vertical, more row and less column। वर्टिकल कैसा दिखेगा? ऐसा ही तो दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा। मान लो कल बनाओ तो बनाओ, पहले इन्हें बना दिया। 2 3 2 1 4 3 6 1 8 2। ठीक है, कॉलम लेस हो गया, लेस है, रो ज्यादा है। ठीक है, मीन्स 4 रो 2 कॉलम्स, 4 रो 2 कॉलम्स, 1 2 3 4 1 2। ठीक है, 2 कॉलम्स। ये क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स लुक लाइक वर्टिकल, मोर रो एंड लेस कॉलम। ठीक है, मोर रो एंड लेस कॉलम, कॉलम लेस। ठीक है, वर्टिकल लुक आए। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, बस मैं इरेज करने वाला हूं। अब क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मींस क्या होता है? अ मैट्रिक्स दैट हैज इक्वल रोज एंड कॉलम्स। अ मैट्रिक्स, फिर से लिखता हूं, इससे सेम लिख गया। A matrix that have equal number of rows and column। ये ठीक है, जैसे A1 1 A1 2 डॉट 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 A1 A21 A22 डॉट 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 A2n AM2 डॉट 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 AMN। ठीक है, ये क्रॉस है। ये क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे मींस I इज इक्वल टू J, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल देख लो, एग्जांपल करना जरूरी है। एग्जांपल देख लो, मान लो ये दिया हुआ है 3 4 6 8 1 2 3 4 6 2 7 9
8341। ठीक है, इसमें क्या है देखो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, 4 इंटू 4, 1 2 3 4 4 कॉलम्स है, 1 2 3 4 4 रोज है, 4 इंटू 4। ठीक है, मीन्स m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? हमने डायगोनल एलिमेंट की बात की थी, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। रिलेशन है वैसे, थोड़ा थोड़ा देख लो, बीच में लिखता हूं यहाँ पे, डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। इसमें क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है देखो, 3 4 6 8। ठीक है, डायगोनल पे प्रेजेंट हो, डायगोनल पे प्रेजेंट हो, और जो बाकी जो हो सब जीरो, बाकी जो हो सब जीरो। ठीक है, डायगोनल पे प्रेजेंट हो, जो एलिमेंट कहां हो, एलिमेंट कहां प्रेजेंट हो, डायगोनल्स पे। ये जीरो भी बाद में लगाया हमने। पहला कंडीशन, पहला केस क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम पहला होना चाहिए। दूसरा, ठीक, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। ठीक, डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो। अच्छा, ये तो हमने बताया, लेकिन हमने क्या कहा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। बट डायगोनल एलिमेंट में बीच में जीरो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एलिमेंट, कोई कुछ भी नंबर या कुछ भी एलिमेंट हम इसमें बीच में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं डायगोनल एलिमेंट में। लेकिन डायगोनल जो नॉन डायगोनल बाकी सब जो है वो जीरो हो जाएंगे। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। जैसे मान लो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो क्या हो गया, ये 3 क्रॉस 3 हो गया। क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, देख लो, इरेज कर रहा हूं। इसके बाद बात कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले ये देखो, पहले फ्लिप कर दिया, जीरो फिलअप कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये ठीक, के स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो पहला क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट हमने देखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स। तो और दूसरा हमने क्या बताया, देखो अभी बताया AIJ, ठीक है। थर्ड जो मेन है हमारा थर्ड, AIJ इज इक्वल टू K, देन K डज नॉट इक्वल टू 0, K जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मीन्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर गोइंग टू बी द सेम। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर गोइंग टू बी द सेम। दूसरा देख लो क्या होता है, यूनिट एंड आइडेंटिटी, यूनिट एंड आइडेंटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है देखो, ठीक, ये बहुत बेसिक है। इसमें अगर आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3, इसको हम इसे डिनोट करते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिट एंड आइडेंटिटी। इरेज कर रहा हूं, ये भी बता दे रहा हूं, जो वैसे
12th लेवल में नहीं है और ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ट्रेस क्या होता है। ट्रेस 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 इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। लिखवा दे रहा हूं, लिख लो। ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल, डायगोनल के एलिमेंट को सम करेंगे। डायगोनल एलिमेंट ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, ये बोर्ड एग्जाम में आती भी है, लेकिन मैंने बता भी दिया। ठीक है, जो ट्रेस होता है वो सम होता है डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को सम करता है। अब देखो अपर डायगोनल, ठीक है, अपर डायगोनल एलिमेंट, लोअर डायगोनल एलिमेंट। अपर डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? अपर डायगोनल एलिमेंट, अपर डायगोनल एलिमेंट क्या होता है विस्तार से बताऊं? डायगोनल के ऊपर वाला जितना एलिमेंट है वो बता दूं, चलो बता दे रहा हूं। मान लो ये लिखा हुआ है A22, A23 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33 डॉट 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 A3, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN। ठीक, डायगोनल क्या होता है? ये छोड़ के, ये छोड़ के, ये सब। ठीक है, ये छोड़ के इधर डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल को छोड़ के जितना एलिमेंट है वो, डायगोनल को छोड़ के जितना एलिमेंट है वो। ठीक है, ये हमारा डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर वाला, अपर वाला। लोअर डायगोनल एलिमेंट क्या होता है इसी में समझ लो। लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, लोअर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? डायगोनल के नीचे वाला, मींस ये हटा दो, नोट कर लो पहले अपर डायगोनल, इसी में हम लोअर समझाने जा रहे हैं। लोअर डायगोनल एलिमेंट ये काट दो, ये। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये डायगोनल है हमारा, ये हमारा डायगोनल, ये डायगोनल है हमारा, ये हमारा डायगोनल। इतना छोड़ के जितना ये बचा, जितना हमारा ये हिस्सा बचा, जितना हमारा इधर का लाइन डिरेस करते वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, डायगोनल दिखा रहता है आपको, कितनी बार दिखा चुके हैं। ये मीन्स ये हिस्सा। ठीक है, जितना इधर बचा ये वो। ठीक है, जितना ये बचा इधर, डायगोनल को छोड़ के उसके नीचे वाला पार्ट, ठीक है, वो होता है लोअर डायगोनल एलिमेंट। बिलो डायगोनल लिख लो, बिलो डायगोनल in a square matrix, बिलो डायगोनल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका क्या होता है? इसका जाहिर सी बात ये होता होगा अपर डायगोनल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? अपर डायगोनल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नोट डाउन करो, फिर इसका निकालो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a matrix or upper diagonal and lower diagonal entire जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पहला क्या होता है? अपर डायगोनल मैट्रिक्स, अपर डायगोनल मैट्रिक्स a matrix with all lower diagonals entire जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो 3 करेंगे 1 4 5 7। ठीक है, फिर डायगोनल से, बाकी ये सब इंटायर जो बचेगा यहाँ से, डायगोनल से देखो, डायगोनल से मीन्स देखो नीचे चलो, डायगोनल से और बाकी जो बचा वो जीरो। ठीक है,
बाकी जो लेफ्ट बचेगा वो 0। ठीक है, एलिमेंट्स ऑल लोअर डायगोनल्स आर 0। ठीक है, इंटायर 0, नीचे का 0, डायगोनल से ऊपर वाला पार्ट होगा, बाकी सब जो नीचे वाला पार्ट होगा वो 0। ये अपर डायगोनल मैट्रिक्स में होगा, और लोअर डायगोनल मैट्रिक्स में इसका उल्टा, अ मैट्रिक्स विद ऑल अपर डायगोनल्स इंटायर भी 0। देखो यहां पे लोअर कर दो, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स देखो, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स देखो, all element matrix diagonals with all upper diagonal entire 0 ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 4 6 8 3 2 1 4 7 6 8 9 6 4 3 1। ठीक है, डायगोनल्स के देखो यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, आ मैट्रिक्स विद ऑल अपर डायगोनल्स इंटायर भी 0 मींस ये देखो डायगोनल्स होंगे यहाँ से, यहाँ से होंगे ये डायगोनल्स हमारे, ये डायगोनल के नीचे वाला सब पार्ट पूरा रहेगा, बाकी उसके ऊपर वाला सब 0 मींस ये सब 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। देख ऊपर वाला सब 0, डायगोनल के सब अपर वाले एलिमेंट सब 0 रहेंगे, नीचे वाला एलिमेंट रहेगा, ये क्या है, लोअर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, लोअर वाला जो नीचे वाला है, डायगोनल के नीचे वाला है, बाकी इंटायर ऊपर वाला 0 हो जाए। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। अब देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, इसमें ऑर्डर इज सेम। ठीक है, जो ऑर्डर होंगे सेम होंगे, जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, तो ऑर्डर इज सेम। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट देखो, ऑर्डर इज सेम, फर्स्ट इसमें कंडीशन देख लो, ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो नहीं होगा। 3 2 4 6 9 8 3 1 4 अगेन कितने इसमें, अब मान लो प्लस, इसमें कितने, 3 कॉलम 3 रो, 3 कॉलम 3 रो, 3 2 3 3 रो 3 कॉलम, और क्या मान लो 6 4 -1 2, अलग अलग है, एक ही में आसमा लेना, 2 3 4 7 -4 एंड 6, ये हमने इनपुट है। ठीक है, अब इसका भी 3 रो 3 कॉलम है। ठीक है, एडिशन करो इसका इसके साथ, 6 3 9 4 2 6, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, नहीं सबका सबका एक साथ निकाल लो। ठीक है, इसका इसके साथ, 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 ऐसे करना है। ठीक है, एडिशन ये 4, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 4 प्लस तो माइनस है, हो गया प्लस माइनस 4 -1, तो ये हो गया हमारा 3 6 2 8 9 12 ठीक है, 3 7 3 10 4 4 1 3, ठीक है, -3 4 6 4 10, क्लियर है। अब इसमें देखो एक देखने वाली बात ये है, जो आउटपुट है, ये जो हमारा आउटपुट निकल के आया, जो जो हमारा आउटपुट निकल आया, जो इसका ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है सेम है। इरेज कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मान लो दिया हुआ 3 4 6 2 1 0 8 3 1 -7 6 -5 -4 3 -2 -7 -9 8, मान लो ऐसे दिया हुआ है। इसमें क्या है, 3 रो है 3 कॉलम है, इसमें भी क्या है, 3 रो है 3 कॉलम है। देखो आउटपुट हमारा क्या निकल के आता है,
3 -7, तो ये क्या हो गया -4, -4, 4 -6, तो ये क्या हो गया -2, 6 माइनस प्लस 6 5 11 हो गया, 2 माइनस प्लस 6 हो गया, 1 3 1 -2 हो गया, ठीक है, 0 0 -2, देन ये माइनस प्लस 8 8 माइनस प्लस 7 8 7 15, जैसे माइनस प्लस नहीं हो गया, 3 9 10 11 12 12 माइनस प्लस हो गया ना, 12 1 1 8 1 8 माइनस 7 और कितना मिला इसमें 3 3 3 3 3 3 3 रो 3 कॉलम, सेम है जो हमारा आउटपुट निकला है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा सेम है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है हमारी जो सेम है, ठीक है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन भी हमें पता चल गया, ओके क्लियर है, नोट डाउन करो, इरेज कर रहा हूं। इक्वालिटी देखो क्या होता है, इक्वालिटी मैट्रिक्स, इक्वालिटी, ओके, इक्वालिटी देखो, इक्वालिटी क्या होता है, टू मैट्रिक्स आर said to be same, to be same, जैसे क्या होता है, ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स है देयर ऑर्डर्स इज सेम, देयर ऑर्डर्स इज इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। फर्स्ट क्या होता है, ऑर्डर इज इक्वल, ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर्स देयर ऑर्डर्स इज इक्वल, ठीक है, देयर ऑर्डर इज इक्वल। सेकेंड क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मान लो हमें दिया हुआ है 2x 1 3 1 और इधर मान लो दिया हुआ है 4 1 3 1, मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, मान लो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, इधर का और इधर का लो जो डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम है ना, 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4/2, देन 2x इज इक्वल टू 2, बस क्लियर है, ठीक है। और अगर मान लो एक दूसरी तरीके से दिया हो, इस तरह दिया हो 2x x प्लस 1 2, मान लो इधर 3 है और मान लो 4 3 1 2 है मान लो। अब इसमें एक कॉमन चीज हमें दिख रही है, लेकिन अब पहले देखो, अभी मैं हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे, पहले तो एक ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, देन 2, एक हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, बट 2 इज लेसर देन 1, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब 2 इज लेसर देन 1 नहीं, 2 क्या एक 2 से बड़ा है क्या, एक 2 से बड़ा है नहीं, देन x नॉट पॉसिबल। कहीं कि ये भी केस आ जाता है कि नॉट पॉसिबल ही बता देता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, तो कल हम मिलेंगे नए अच्छे क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।